जैसे ही वो लड़की अर्जुन के हाथ से टोकन लेकर बाहर चली गई, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, कहीं उत्सुकता, कहीं चिंता। उसने धीमे स्वर में खुद से कहा, शायद ये मेरी नई शुरुआत है। इस बार मुझे हर हाल में खुद को साबित करना होगा। घड़ी पर नजर डालते ही उसे एहसास हुआ कि लंच टाइम शुरू हो चुका है। भूख से उसके पेट में हलचल हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो पहले इसे शांत कर लिया जाए। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस लड़की के आत्मविश्वास और उत्साह की झलक थी, जिसने उसे थोड़ी प्रेरणा दी थी। स्कूल की विशालकाय कैंटीन की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने अंदर घुसते ही एक पल के लिए ठिठक कर चारों ओर देखा। यह कोई साधारण कैंटीन नहीं थी। उसकी आंखें चौंधिया गई। इतनी बड़ी कैंटीन, ये तो किसी युद्ध महल की सभा की तरह लग रही है। उसने खुद से कहा। कैंटीन इतनी विशाल थी कि इसमें एक साथ 30,000 लोग बिना किसी परेशानी के भोजन कर सकते थे। कांच की दीवारें, छत से झूलते झूमर और लंबी लंबी मेजों ने इसे किसी शाही दावत के कक्ष जैसा बना दिया था। माहौल में हल्की फुल्की संगीत की धुन गूंज रही थी, जो इसे और भी भव्य बना रही थी। अर्जुन ने कोने में एक खाली मेज ढूंढी और जाकर बैठ गया। उसकी भूख तेज होती जा रही थी। वो अपनी प्लेट ऑर्डर करने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक तीखी और व्यंग्यपूर्ण आवाज उसके कानों में गूंजी। ओहो, देखो तो कौन यहां बैठा है, अपने अकेलेपन को गले लगाए। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सामने एक 40 के आसपास की महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर गाढ़ा मेकअप, बालों को एक जटिल शैली में सजाया हुआ था और उसकी होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। ये थी कमिला राठौर, स्कूल की एक सीनियर इंस्ट्रक्टर, जो अपनी तीखी जुबान और अड़ियल स्वभाव के लिए मशहूर थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभरी, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, नमस्ते कमिला मैम। कमिला ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपनी आवाज ऊंची की, ताकि आसपास के हर शख्स को उसकी बात सुनाई दे। तो अर्जुन जी, इस बार का एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा? या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी खाली हाथ लौटे? कमिला ने यह कहते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके पीछे खड़े कुछ छात्र भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। अर्जुन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। कमिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम अभी भी अपनी नाकामियों का सामना करना सीख रहे हो। शायद तुम्हें यहां बैठकर अकेले ही अपनी किस्मत पर रोना पसंद है। इसके बाद उसने अपने पीछे खड़े छात्रों की ओर इशारा किया। मिलिए मेरे नए छात्रों से। कुल 35 है और इनका एडमिशन मैंने खुद करवाया है। सोचा इन्हें इस खुशी में लंच पर ले आऊं। अर्जुन के चेहरे पर अब भी एक शांत भाव था, लेकिन उसकी मुट्ठियां टेबल के नीचे धीरे धीरे भिंचने लगी। कमिला मैम, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। नाकामी और सफलता दोनों ही किसी की मेहनत का परिणाम होते हैं, और हां, जो लोग दूसरों की मेहनत पर अपनी पहचान बनाते हैं, उन्हें दूसरों के संघर्ष पर हंसने का कोई हक नहीं। कमिला का चेहरा तमतमा गया। वो पल भर के लिए चुप रही, लेकिन जल्द ही उसने अपनी मुस्कान को फिर से ओढ़ लिया। ओह, लगता है तुमने बोलने की कला सीख ली है। खैर, देखते हैं कि तुम्हारी ये बातें तुम्हें कितनी दूर ले जाती है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने गुस्से को निगलते हुए अपनी प्लेट ऑर्डर की, लेकिन उसके मन में एक ठान सी बन गई थी। ये लोग मेरी कमजोरी का मजाक बनाते हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं इन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। कमिला अपने छात्रों के साथ वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन के शब्द उसके पीछे गूंजते रहे। कैंटीन का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक तूफान उठ चुका था। जैसे ही अर्जुन अपनी प्लेट लेकर खाने की तैयारी कर रहा था, कुछ दूरी पर खड़ी वही लड़की, जिसे उसने अभी अभी अपनी क्लास में एडमिशन दिया था, एक बुजुर्ग आदमी के सामने झुकी खड़ी थी।
आदमी के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और सख्ती झलक रही थी। लड़की धीमे स्वर में बोली, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने मेरी टांग की चोट के बारे में बिना मेरे बताए ही समझ लिया। बुजुर्ग आदमी, जिसे स्कूल में सब मास्टर ठाकुर के नाम से जानते थे, ने गहरी नजरों से उसे देखा। सपना मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि वो कौन है। वो इस स्कूल के सबसे बेकार टीचर है। यहां तक कि वो पिछले साल के एनुअल टीचर एग्जाम में भी फेल हो गए थे। आप जल्द से जल्द उस क्लास से अपना नाम वापस ले लें। अगर बड़े मालिक को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। लड़की के चेहरे पर उलझन और चिंता के भाव उभर आए। उसकी आंखें भरने लगी और ऐसा लगने लगा कि वो किसी भी पल रो देगी। तभी पास खड़ी कमिला मैडम ने उनकी बातचीत सुन ली। उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई और उन्होंने तुरंत अर्जुन को आवाज दी। अर्जुन सर, क्या आपने अभी अभी इस लड़की का एडमिशन लिया है? कमिला की तेज आवाज सुनकर आसपास खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। धीरे धीरे कई छात्र और शिक्षक वहां जमा हो गए। अर्जुन, जो अब तक अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, उनकी बातों पर चौंक गया। कमिला ने हाथ जोड़कर दिखावटी स्वर में कहा, लगता है ये लड़की अपना नाम वापस लेने के बारे में सोच रही है। अर्जुन सर, आपकी क्लास का यह हाल है। कमिला के व्यंग्य और जोर से कहने के कारण आसपास खड़े छात्रों ने लड़की की ओर देखना शुरू कर दिया। लड़की के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव और गहरे हो गए। वही मास्टर ठाकुर ने अर्जुन को देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ी और लड़की की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैडम, क्या ये वही टीचर है जिनकी क्लास में आपने अभी एडमिशन लिया है? सपना ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हां। ये सुनते ही मास्टर रघु अर्जुन की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, अर्जुन सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस लड़की का नाम आपकी क्लास से हटा दिया जाए। आप जैसे टीचर का भविष्य खुद अंधकारमय है। मेरी मैडम को यहां से बाहर निकाल दीजिए। अर्जुन ने पहले अपनी सांस गहरी ली और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रघु साहब, मैं मानता हूं कि मेरे बारे में आपकी राय अच्छी नहीं है, लेकिन एक शिक्षक की असली परीक्षा उसके छात्रों की सफलता में होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की इस स्कूल की सबसे होनहार छात्रा बनेगी। मास्टर रघु ने ठहाका लगाते हुए कहा, आप अपनी डींगे किसी और के सामने हाँकिए। अर्जुन सर, इस लड़की का भविष्य खराब करने के लिए मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता। मैं बड़े अधिकारियों से बात करके इसका नाम किसी और क्लास में डलवा दूंगा।